स्कूल में दाखिला दिलाने के बदले में टीचर ने अरुण और देवेंद्र को अपने लालच और स्वार्थ का शिकार बनाया और रात भर उनकी मजबूरी का फायदा उठाती रही। फिर जब दोनों ने टीचर की शर्तें पूरी कर दी तो टीचर ने उन्हें अगले दिन स्कूल आने को कहा और भरोसा दिलाया कि वह उनका दाखिला जरूर कराएगी और दोनों अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। फिर जब अरुण और देवेंद्र स्कूल पहुंचे तो मैडम ने फिर से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और उनसे कहा कि अपनी चाह पूरी करो, या तो रिश्वत देकर या फिर मेरी शर्त मानकर। दोस्तों, यह सिलसिला कब तक चला और इसका क्या नतीजा निकला, यह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अरुण और देवेंद्र, उम्र में दोनों में बमुश्किल 1-1.5 साल का फर्क था। बड़े की उम्र 22 साल और छोटे की 21। दोनों के चेहरों पर गरीबी की थकान और महरूमी की परछाइयां साफ झलकती थीं। अरुण और देवेंद्र के माता पिता कई साल पहले एक हादसे में इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। पीछे 3 बहनें और ये दोनों भाई रह गए। बड़ी बहन सरिता तकरीबन 32 साल की थी, फिर पूजा 30 बरस की और सबसे छोटी बहन अंजलि 28 बरस की। तीनों बहनें दिन रात घर के कामकाज के साथ साथ कपड़ों की सिलाई खड़ाई करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश करती, लेकिन घर की असली जिम्मेदारी इन दोनों भाइयों के नातवां कंधों पर थी, जो रोज रिक्शा चलाकर कुछ पैसे कमाते और घर के खर्चात पूरे करते। जिंदगी की गाड़ी बड़ी मुश्किल से चल रही थी। पैसे कम होते, जरूरतें ज्यादा। कभी राशन पूरा ना होता, कभी बहनों की बीमारी का खर्च, तो कभी मकान का किराया। लेकिन इन सब के बावजूद दोनों भाइयों के दिल में एक ही हसरत पलती थी, तालीम हासिल करना। हर रोज जब वो स्कूल के सामने से गुजरते तो उनके दिल में अजीब सी कसक उठती। स्कूल की इमारत में बच्चे सफेद यूनिफॉर्म पहने हुए हरे खेल के मैदान में कहा-कहे लगाते, असेंबली में खड़े कौमी तराना पढ़ते और क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करते। अरुण और देवेंद्र दूर से खड़े देखते रहते, कभी एक दूसरे को खामोश नजरों से देखते और कभी दिल ही दिल में सोचते, काश हम भी इस स्कूल का हिस्सा होते, काश हमें भी किताबों और कॉपियों की खुशबू नसीब होती। एक दिन का वाकया उनकी जिंदगी की समत बदलने वाला साबित हुआ। वो दोनों रिक्शा लेकर स्कूल के सामने से गुजर रहे थे। असेंबली खत्म हो चुकी थी और बच्चे अपनी क्लासों में जा चुके थे। अचानक उनकी नजर स्कूल के गेट पर खड़ी एक औरत पर पड़ी। ये औरत आम औरतों से मुख्तलिफ थी। वकरार और नरमी उसके चेहरे पर झलक रही थी। वो स्कूल की टीचर थी, सादा सफेद सलवार कमीज पहने हुए। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं और वो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। देवेंद्र ने आहिस्ता से कहा, भाई देखो, ये शायद टीचर हैं, शायद घर जाने के लिए रिक्शा ढूंढ रही हैं। अरुण ने रिक्शा साइड पर रोककर मुअद्दब लहजे में कहा, मैडम, कहाँ जाना है? अगर इजाजत दें तो हम आपको छोड़ दें। टीचर ने उन दोनों को गौर से देखा। शायद उसके दिल में भी उनके चेहरों की मासूमियत और गरीबी की लकीर पड़ने का हुनर था। वो मुस्कुराकर बोली, जी मुझे शास्त्री कॉलोनी जाना है, क्या आप उधर जाएंगे? अरुण ने सर हिलाया और दोनों भाइयों ने अदब से उसे रिक्शे में बैठा लिया। रिक्शा आहिस्ता आहिस्ता गलियों से गुजरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में देवेंद्र ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैडम एक बात पूछें? टीचर ने कहा, जी क्यों नहीं, हम दोनों का बहुत दिल चाहता है कि पढ़ें, कुछ बने, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हम स्कूल नहीं जा सके। क्या कोई रास्ता है कि हमें भी तालीम मिल सके? यह सवाल सुनकर टीचर कुछ लम्हे खामोश रही। शायद वो सोच रही थी कि ये गरीब लड़के जिंदगी के किस मोड़ पर खड़े हैं। फिर आहिस्ता से बोली, तालीम हासिल करने की ख्वाहिश सबसे बड़ी ताकत है। कल स्कूल आओ, मैं देखती हूं कि तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं। यह सुनकर दोनों भाइयों की आंखों में चमक आ गई, जैसे बरसों बाद किसी ने उनके दिल की प्यास बुझाने का वादा किया हो। उन्होंने मैडम को उनके घर के सामने छोड़ा और शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत हो गए। घर वापस पहुंचे तो बहनें दस्तरख्वान पर रोटी, दाल और सब्जी रखे इंतजार कर रही थीं। खाने के दौरान अरुण ने हिचकिचाते हुए कहा, दीदी आज एक अजीब बात हुई। हम स्कूल के पास से गुजर रहे थे तो एक टीचर मिली। उसने कहा कि कल हम स्कूल आए, शायद वो हमें पढ़ने का मौका दे दें। बहनें पहले हैरान हुई। सरिता ने फिक्रमंदी से कहा, लेकिन बेटा तुम दोनों घर का खर्च कैसे चलाओगे? रिक्शा कौन चलाएगा? देवेंद्र ने जज्बाती लहजे में कहा, दीदी हमने अब फैसला कर लिया है, रिक्शा छोड़कर तालीम हासिल करेंगे। हम यतीम हैं, पैसा नहीं है, लेकिन अगर पढ़ लिख गए तो आगे कोई ना कोई राह निकल आएगी। पूजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम दोनों अगर पढ़ना चाहते हो तो हम पीछे नहीं हटेंगी। हम सिलाई कढ़ाई से जितना हो सका
कमा लेंगे, बस तुम वादा करो कि पढ़ाई छोड़ोगे नहीं। ये सुनकर दोनों भाइयों की आंखें नम हो गईं। अंजलि ने हाथ पकड़कर कहा, हमारी कुर्बानी तुम्हारी कामयाबी के लिए है। जाओ पढ़ो और सबको दिखाओ कि यतीम होना कमजोरी नहीं है। वो रात उम्मीद की रोशनी से जगमगाती रही। दोनों भाई एक दूसरे से ख्वाबों की बातें करते रहे। कभी सोचते कि अगर पढ़ लिख कर अफसर बने तो बहनों को इज्जत की जिंदगी देंगे, कभी ख्वाब देखते कि बस्ती के बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे। सुबह सूरज की किरणों के साथ ही उनका जोश और बढ़ गया। उन्होंने पुरानी कमीजें इस्त्री की, जूते पॉलिश किए और दिल ही दिल में दुआ मांगी, ऐ खुदा हमारी मेहनत को कामयाब कर हमारी बहनों का मान रखना। इसी अज़्म के साथ वो दोनों स्कूल की तरफ रवाना हुए, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा न था कि आने वाले दिन उनके लिए किस कदर कठिन और ड्रामाई होने वाले हैं। सुबह का सूरज सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। परिंदों की चहचहाहट और स्कूल के गेट के बाहर की चहल पहल एक नई जिंदगी का मंजर पेश कर रही थी। अरुण और देवेंद्र दिल में ख्वाब समेटे स्कूल के गेट के करीब पहुंचे। दोनों ने पहली बार यूं कदम रखा था जैसे वो किसी नए जहान में दाखिल हो रहे हों। गेट पर खड़े चौकीदार ने उन्हें हैरानी से देखा और पूछा, किधर जा रहे हो लड़कों? दाखिला लेने आए हो क्या? देवेंद्र ने धड़कते दिल के साथ कहा, जी हमें एक मैडम ने कहा था कि आज आए, हम पढ़ना चाहते हैं। चौकीदार ने चौंक कर कहा, ओह शायद तुम विशाल खा मैडम की बात कर रहे हो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। जाओ अंदर दफ्तर में जाकर मिल लो। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर आगे बढ़ गए। स्कूल की इमारत उनके लिए किसी ख्वाब के महल की तरह थी। दीवारों पर तालीमी नारों के पोस्टर लगे थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नया इंसान, तालीम सबका हक है, बचपन किताबों का हकदार है। इन नारों को देखकर उनके दिल में एक अजीब सी रोशनी भर गई। वो दफ्तर में पहुंचे तो सामने विशाखा मैडम बैठी थी। वो कल की तरह आज भी सादा लिबास में मगर पर एतिमाद अंदाज में नजर आ रही थी। दोनों भाई मुअद्दब तरीके से सलाम करके अंदर दाखिल हुए। आओ बैठो, मैडम ने नरम लहजे में कहा। तुम दोनों के चेहरे कल से ही मेरी याद में थे। बताओ क्या वाकई पढ़ना चाहते हो? अरुण ने फौरन कहा, जी मैडम ये हमारा ख्वाब है, लेकिन हालात ने हमें स्कूल से दूर रखा। अब हम मेहनत करना चाहते हैं। विशाखा मैडम ने कुछ लम्हे उनके चेहरों को गौर से देखा, फिर कहा, तालीम का हक हर एक का है, लेकिन तुम्हें पता है कि ये इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारे पास न फाइस है, न किताबें, न यूनिफॉर्म। ये सुनते ही देवेंद्र की आंखें नम हो गईं। मैडम अगर आप मौका दे दें तो हम दिन रात काम कर लेंगे, लेकिन तालीम के बिना हमारा जीवन अधूरा है। विशाखा मैडम ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, कल प्रिंसिपल मैडम से बात करो। अगर वो इजाजत देंगी तो तुम्हारा दाखिला हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखो, तालीम के रास्ते में बहुत मुश्किलात आएंगी। क्या तैयार हो उन सब के लिए? दोनों ने एक जुबान होकर कहा, जी हाँ, हम हर मुश्किल बर्दाश्त करेंगे। मैडम ने उनके अज़्म को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन उनके दिल में एक अनजानी घबराहट भी थी। वो जानती थीं कि प्रिंसिपल मैडम किरण देवी बाज़ाहिर महजब मगर अंदर से खुद गर्ज और करप्ट मिजाज की औरत है। इस स्कूल में कई बार बच्चों के वालिदैन ने शिकायत की थी कि बगैर रिश्वत या सिफारिश के किसी का दाखिला नहीं होता, लेकिन ये गरीब लड़के इतने बेबस थे कि शायद उन्हें ये सब सहना पड़े। अगले दिन दोनों भाई प्रिंसिपल के कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक तेज लहजा सुनाई दिया, आओ अंदर। कमरे में दाखिल हुए तो सामने एक बड़ी कुर्सी पर किरण देवी बैठी थी। उनकी उम्र तकरीबन 40 बरस थी। वो सलीके से साड़ी पहने, चमकते जेवरात सजाए और रौबदार अंदाज में मेज पर कागजात देख रही थी। उनकी निगाह जैसे ही उन गरीब लड़कों पर पड़ी, वो तंजिया अंदाज में बोली, क्या चाहते हो तुम लोग? अरुण ने अदब से कहा, मैडम हम पढ़ना चाहते हैं, फीस देने के काबिल नहीं, लेकिन मेहनत करने को तैयार हैं। बराए करम हमें दाखिला दे दीजिए। किरण देवी ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, दाखिला? यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता। तुम जैसे लड़कों को किताबों से ज्यादा रिक्शा ही अच्छा लगता है। देवेंद्र ने हिम्मत करके कहा, मैडम हम यतीम हैं, 3 बहनें घर पर हैं, उनके ख्वाब हम पर हैं। अगर आप मौका देंगी तो हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। प्रिंसिपल ने कुर्सी से झुककर कहा, मौका चाहिए तो कीमत भी देनी पड़ेगी। स्कूल में दाखिला लेना आसान नहीं, या तो फीस का इंतजाम करो या फिर बाकी तरीके हम बताएंगे। ये अल्फाज सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा।
अरुण ने आहिस्ता से कहा, मैडम, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन हम गलत रास्ता नहीं चुन सकते। प्रिंसिपल ने सर्द लहजे में कहा, तो फिर जाओ यहां से, स्कूल गरीबों की झोंपड़ी नहीं है। दोनों भाई सर झुकाए कमरे से निकल आए। बाहर आकर उनके दिल जैसे टूट गए, आंखों में आंसू तैरने लगे। अरुण ने देवेंद्र से कहा, भाई, ये दुनिया हमारे लिए नहीं बनी, यहाँ इज्जत सिर्फ पैसों वालों को मिलती है। देवेंद्र ने हाथ मुट्ठियों में भींचते हुए कहा, नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। अगर ये दरवाजा बंद है तो दूसरा खोलेंगे। हम अपनी बहनों से वादा करके आए हैं। शाम को घर लौटे तो बहनें उनका इंतजार कर रही थीं। खाने के दौरान अरुण ने रोहानसा लहजे में सारी बात बता दी। ये सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दुनिया जालिम है, लेकिन हिम्मत हारना कमजोरी है। कल दोबारा जाओ। प्रिंसिपल का रवैया अगर बुरा है तो किसी ईमानदार उस्ताद को ढूंढो। सच्चाई कभी हार नहीं सकती। पूजा ने कहा, हम अपनी सिलाई बढ़ा देंगे, रात रात जागेंगे, तुम सिर्फ पढ़ने की जिद छोड़ना मत। अंजलि ने दोनों भाइयों के हाथ थाम कर कहा, कल दोबारा कोशिश करना, खुदा जरूर मदद करेगा। वो रात दोनों भाइयों ने जागकर गुजारी। दिल में कई सवाल थे। क्या तालीम वाकई गरीब का हक है, या ये भी दौलतमंदों का खेल है? क्या ख्वाब देखना इन जैसे लोगों के लिए गुनाह है? लेकिन एक बात तय थी, वो हार नहीं मानेंगे। सुबह वो दोबारा स्कूल गए। विशाखा मैडम ने जब उनके चेहरों पर नाउम्मीदी के साए देखे तो फौरन समझ गईं कि प्रिंसिपल ने कुछ ऐसा कहा है जो उनके बस से बाहर है। उन्होंने नरमी से पूछा, क्या हुआ? प्रिंसिपल से बात हुई? अरुण ने आहिस्ता से कहा, मैडम, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा कि या तो फीस दो या कुछ और करो। विशाखा मैडम ने गहरी सांस ली। वो जानती थीं कि किरण देवी का मतलब क्या है, लेकिन इन मासूम लड़कों को बचाने के लिए वो अज़्म कर चुकी थी। तुम फिक्र ना करो, विशाखा मैडम ने कहा, मैं हूं ना, कल दोबारा आओ, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। ये सुनकर दोनों भाइयों के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी, लेकिन उन्हें अंदाजा न था कि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां उनकी हिम्मत और ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। सुबह के वक्त जब सूरज अपनी किरणों से बस्ती को रोशन कर रहा था, अरुण और देवेंद्र दोबारा स्कूल की तरफ निकले। उनके कदमों में झिझक थी, मगर दिल में एक उम्मीद थी कि शायद विशाखा मैडम वाकई उनके लिए कुछ कर पाएंगी। दोनों ने दिल ही दिल में बहनों से किए गए वादे को याद किया और दुआ की कि आज कोई नया दरवाजा खुले। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बच्चे असेंबली के लिए कतारों में खड़े कौमी तराना पढ़ रहे हैं। उनकी आवाजें आसमान तक गूंज रही थीं। ये मंजर देखकर अरुण की आंखों में ख्वाबों की रोशनी उभर आई। वो देवेंद्र के करीब झुककर बोला, भाई, एक दिन हम भी इन्हीं कतारों में खड़े होंगे। ये हमारा ख्वाब नहीं, हमारा हक है। देवेंद्र ने उसकी बात पर असबात में सर हिलाया। दोनों आगे बढ़े और दफ्तर की तरफ गए। वहां विशाखा मैडम पहले से उनका इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर संजीदगी थी। आओ बैठो, मैडम ने कहा। मैं जानती हूं प्रिंसिपल ने कल क्या कहा होगा। वो हमेशा गरीब बच्चों को तंग करती हैं, लेकिन अगर तुम वाकई पढ़ने के लिए संजीदा हो तो एक तरीका है। अरुण ने फौरन कहा, मैडम, हम हर मुश्किल झेलने को तैयार हैं, बताइए हमें क्या करना होगा। विशाखा मैडम ने गहरी सांस लेकर कहा, तालीम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये पैसे हैं। फीस, किताबें, यूनिफॉर्म। अगर तुम चाहो तो शाम को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दूंगी। स्कूल के प्रिंसिपल को शायद अभी मानना मुश्किल हो, लेकिन हम तैयारी करेंगे। जब तुम्हें कुछ आ जाएगा तो तुम्हारे लिए बहस करना आसान होगा। ये सुनकर दोनों भाइयों के दिल खुशी से भर गए, जैसे बरसों से बंद दरवाजा अचानक खुल गया हो। उस शाम जब वो विशाखा मैडम के घर पहुंचे तो वो उनके लिए पहले ही किताबें निकाल कर बैठी थीं। एक पुराना कमरा था जिसमें अलमारियों में किताबें, दीवारों पर चार्ट और तख्ती लगी हुई थी। दोनों भाई जमीन पर बिछे दरी पर बैठ गए। विशाखा मैडम ने कहा, देखो, तालीम महज अल्फाज याद करने का नाम नहीं, ये तुम्हें सोचने, पहचानने और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की ताकत देती है। आज से तुम्हारी मेहनत शुरू। पहला दिन था, मगर दोनों ने हैरान कुन जोश दिखाया। उनके अंदर की प्यास इतनी शदीद थी कि वो घंटों तक अल्फाज दोहराते रहे, सवाल करते रहे और लिखते रहे। मैडम ने उनके जज्बे को देखकर कहा, तुम दोनों बहुत मेहनती हो, मुझे यकीन है कि तुम आगे बढ़ोगे। घर वापस आए तो बहनों ने खाने के दौरान पूछा, पढ़ाई कैसी रही? देवेंद्र ने हंसते हुए कहा, दीदी, आज लगा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। किताबों की खुशबू,
अल्फाज की ताकत। हम जल्द ही सबको दिखाएंगे कि हम भी पढ़ सकते हैं। बहनों ने उनकी आंखों में वो चमक देखी जो बरसों से बुझी हुई थी। अंजलि ने कहा, बस अपने ख्वाबों को छोड़ना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी तरह कई दिन गुजरते गए। दिन में दोनों रिक्शा चलाते ताकि घर के खर्चात कुछ चल सकें और शाम को विशाखा मैडम के पास पढ़ने जाते। आहिस्ता आहिस्ता वो अल्फाज पहचानने लगे, जुमले लिखने लगे और हिसाब करने लगे। ये सब उनके लिए किसी मौजूजे से कम न था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन कायम न रह सकी। प्रिंसिपल किरण देवी को खबर मिल गई कि ये दोनों लड़के शाम को विशाखा मैडम से पढ़ रहे हैं। उसे ये बात सख्त नागवार गुजरी, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई भी गरीब बच्चा बगैर उसकी शराइत के आगे न बढ़े। उसने फौरन विशाखा मैडम को बुलाकर कहा, तुम क्या कर रही हो? स्कूल के कायदे कानून तोड़ रही हो। इन लड़कों को पढ़ाना बंद करो, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। विशाखा मैडम ने हौसले से जवाब दिया, मैडम, तालीम सबका हक है। अगर ये दोनों मेहनत करना चाहते हैं तो मैं क्यों रोकूं? किरण देवी ने गुस्से में कहा, यह स्कूल खैरात का घर नहीं है। यहां वही पढ़ सकता है जो हमारे उसूल माने, वरना दरवाजा बंद है। विशाखा मैडम ने अंदर ही अंदर सोचा कि अगर वो मजीद सख्ती करेंगी तो इन मासूम लड़कों के ख्वाब फिर बिखर जाएंगे। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेंगी। दूसरी तरफ अरुण और देवेंद्र भी अपनी दुनिया में जद्दोजहद कर रहे थे। रिक्शा चलाने के दौरान अक्सर उनके हमउम्र लड़के मजाक उड़ाते, अरे अब ये रिक्शे वाले पढ़ाई करेंगे? क्या नवाब बनने का ख्वाब देख रहे हैं? ये ताने उनके दिल को छुभते, मगर वो खामोश रहते। एक दूसरे से कहते, लोग चाहे कुछ भी कहें, हम पीछे नहीं हटेंगे। एक दिन शाम को जब वो मैडम के घर पढ़ने गए तो विशाखा मैडम ने कहा, मैंने तुम्हारा अज़्म देख लिया है। अब वक्त है कि हम प्रिंसिपल के सामने खड़े हों। कल मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम्हें दाखिला देना ही होगा। ये सुनकर दोनों के दिलों में एक साथ खौफ और खुशी की लहर दौड़ गई। खौफ इसलिए कि प्रिंसिपल का रवैया पहले ही सख्त था, और खुशी इसलिए कि अब वो अकेले नहीं थे, बल्कि एक उस्ताद उनके साथ खड़ी थी। अगले दिन स्कूल के दफ्तर में तीनों मौजूद थे। विशाखा मैडम ने प्रिंसिपल से कहा, ये दोनों लड़के मेहनती हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम इन्हें स्कूल में दाखिला दे सकते हैं। ये मिसाल कायम होगी कि तालीम हर किसी का हक है। किरण देवी ने तंजिया हंसी हंसकर कहा, विशाखा जी, आप बहुत जज्बाती हैं। दुनिया जज्बात पर नहीं चलती। अगर ये दोनों पढ़ना चाहते हैं तो इन्हें मेरी शर्तें माननी होंगी, वरना दरवाजा बंद है। ये सुनकर दोनों भाइयों के दिल फिर दहल गए। लेकिन इस बार विशाखा मैडम ने उनकी तरफ देखकर कहा, हिम्मत रखो, सच्चाई के रास्ते हमेशा कठिन होते हैं, लेकिन अगर हम डटे रहें तो कामयाबी मिलती है। इसी लम्हे अरुण ने हौसला करके कहा, मैडम, हम आपकी शर्तें नहीं मान सकते। हम सिर्फ मेहनत और ईमान से आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रिंसिपल की आंखों में गुस्से की बिजलियां कौंधने लगीं। उसने सख्त लहजे में कहा, तो फिर तुम दोनों इस स्कूल में कभी दाखिल नहीं हो सकते। ये फैसला सुनकर लम्हा भर को सुकूत छा गया। विशाखा मैडम जानती थी कि यह जंग लंबी होने वाली है, लेकिन उन्होंने दिल ही दिल में अहद किया कि वो इन मासूम लड़कों को नाउम्मीद नहीं होने देंगी। घर वापस पहुंचकर जब अरुण और देवेंद्र ने सारी बात बहनों को बताई तो तीनों बहनें खामोश हो गईं। फिर सरिता ने मजबूत लहजे में कहा, अगर ये दरवाजा बंद है तो कोई दूसरा खुलेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हिम्मत मत हारना। वो रात दोनों भाइयों ने आसमान के नीचे खड़े होकर दुआ मांगी, ए खुदा, हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी दिखा। हम हार मानने के लिए पैदा नहीं हुए। उन्हें इल्म नहीं था कि ये दुआ जल्द ही एक नए मोड़ पर उनकी जिंदगी को ले जाएगी। एक ऐसा मोड़ जहां उनकी हिम्मत और हौसले का इम्तिहान शिद्दत से होने वाला था।